पुलिस सहायता केंद्र सिरौली में होली, शबे बारात एवं जुम्मे की नमाज को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। जनपद सीतापुर की कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र की पुलिस सहायता केंद्र सिरौली में होली एवं शबे बारात त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ क्षेत्र के सम्मानित लोगों को आने वाले त्योहारों को लेकर शांति पूर्वक मनाने की अपील की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थाना महमूदाबाद कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि लोगों के साथ होली व शबे बारात एवं जुम्मे की नमाज को शांति के साथ मनाने की अपील की। इसके साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए कहा, जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। होली पर्व को मद्देनजर देखते हुए लोगों से बात किया और पूछा कि किसी प्रकार की समस्या हो तो अवगत कराएं। साथ ही होली के पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रखने को कहा गया। होली के पर्व पर किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधानों ने अपने अपने गांव की समस्या को बारी बारी से चर्चा किया। इस मौके पर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों की प्रधान व सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें प्रधान अनुज यादव, शशि बिंद यादव, गुड्डू, फिरोजपुर प्रधान राजा सिंह, कमाल अहमद, अनूप सूरज, मुन्ना, मोहम्मद अयूब, कौमर राजपाल सिंह, देव कुमार वर्मा, रामा प्रताप, सर्वेश कुमार यादव, महेश, संदीप कुमार यादव आदि क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ सिरौली चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा, दीवान रामजी पाल, सिपाही उमेश कुमार सहित स्टाफ के लोगों की उपस्थिति में मीटिंग संपन्न कराई गई। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार वर्मा, सीतापुर। यहाँ से रुखसत होता हूँ। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। मुश्किल हम एक दूसरे की आसान करेंगे। बहुत बहुत कारी साहब लोगों में से कोई कह सकता है, आप लोगों में से या युवा वर्ग के लड़के हैं केवल वो जिंदाबाद और वो डम 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 डमरू बजाते हैं, जो वो वाले लड़के अगर कुछ करना चाहे तो वो कुछ बता सकता है। वही डमरू बजाते हो खाली, यहाँ आकर कुछ बताओ, बताइए। कोई है किसी कुछ कहना है कि शिकायत? कोई बात पीछे चले जाए। आप लोगों में से और कोई अगर अपना कुछ उद्बोधन देना चाहे, कुछ व्यक्त करना चाहे तो आपका सहर्ष स्वागत है। हाँ, कोई नजदीक लगा दी साइड वाला दबा, ऐसे नहीं अगर ये चीजें अगर हम आत्मसात कर लें तो शायद कोई विवाद रहे नहीं। इबादत करने का तरीका आपका अलग है, हमारा अलग है, लेकिन सब एक उसी अदृश्य एक शक्ति की आराधना करते हैं। हमें किसी पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का न तो अधिकार है न तो हमें करना चाहिए। ये चीजें नहीं है, अगर ये भेदभाव नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। यहाँ मुझे लगता है सबसे ज्यादा बुजुर्ग एक दद्दू है। दद्दू को अपना क्षेत्र का सुना दीजिए। चलिए, किस गांव से दद्दू आप? गाँव बताइए। न्यामतपुर लग रहा। हाँ, नहीं ठीक है। देखिए, चुनाव बीत गया है, अभी पार्टी ओटी वाला झगड़ा वगड़ा सब झंझट खत्म करिए आप लोग। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोगों ने देखा हो कि चुनाव में सभी पार्टियां कुशलता व्याप्त, सब लोग सुरक्षित है। बस यही हम पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अगर हम इसके प्रभारी हैं तो कहीं न कहीं हम आपसे उम्र में भले कम हो, लेकिन गार्जियन के तौर पर तो हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले एक बार ऊपर वाले से जरूर विनती करते, प्रभु क्षेत्र में सर्वत्र कुशलता रहे। और सुबह 3 और 4, 5 बजे कभी घंटी बजती तो हार्ट अगर कमजोर हो, शायद हार्ट अटैक हो जाए। सुबह CUG बजने का मतलब खतरनाक घंटी होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ईश्वर सब कुछ कुशलता रखे। और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने लोग आए हुए हैं
आप सभी लोग, ये सिरौली चौकी तो है ही है, ये आगे की और बढ़िया चौकी हो जाएगी और आप लोग इस क्षेत्र को बढ़िया तरीके से रखेंगे। कोई भी दिक्कत हमसे, हमारे लोगों से, वो कृपा करके आप बता सकते हैं। एक हमारा सरकारी नंबर है, इसके अलावा एक पर्सनल नंबर भी है, जो कि अगर मैं छुट्टी पर रहता हूँ तो भी यही रहता है। वो एयरटेल का नंबर, उससे कम्युनिकेशन रहता है। नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम, जैसे फिरोजपुर आप चले जाओ, मैं पुलिया पर खड़ा था तो आधा घंटा नेटवर्क नहीं रहता हूँ, वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो एक नंबर अगर आप लोग नोट करना चाहो तो कर लीजिए, 75 100 75 375 75 100 375। ये नंबर, इसमें व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन कॉलिंग कभी भी किसी भी समय एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। 75 100 75 375। बाकी व्हाट्सएप के लिए आपका वही 94 54 40 42 57 रहेगा। आप लोग को कोई शिकायत हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग सहर्ष स्वागत है। आप लोगों में से कोई सुझाव अगर आप लोग देना चाहें, आप लोगों में से कोई। एक दो जगह पर घोड़ा का विवाद था, उसके लिए हम लोग कल जा करके देख लेंगे। आप लोग को अगर कोई जानकारी हो कि 63 के अलावा और कहीं पर भी होलिका दहन को होता है या होलिका दहन को लेके कोई विवाद है, जैसे होलिका कहीं रखी गई, पहले आबादी नहीं थी, अब वो आबादी में हो गई, तो वो चीजें हमारे पास समय कम है। 17 तारीख को होलिका दहन है, होलिका दहन और 18 तारीख को होली है। 18 को होली है, 18 को जुमा है और 18 को ही सरेआत। ये तीनों चीजें, तो आप लोग को सबको इसमें, जैसे आप लोग अभी तक मिलजुल कर रहते आए हो, सभी लोग को मिलजुल करके इसी तरीके से रहना है। कौन क्या कहता है वो सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप हमें सूचना दीजिए, हम अटेंड करेंगे। लेकिन होलिका दहन को लेके अगर आप लोगों के यहाँ कोई, अगला होलिका दहन, तीसरा होलिका त्योहार, ये तीनों में ये थोड़ी बहुत संवेदनशीलता हम लोग को पुलिस के नजरिए से दिखाई देती है। हो सकता है कि आपके गांव में ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपका अभी चुनाव भी था, उसको आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया, हमारे क्षेत्र में चुनाव सकुशल संपन्न हुआ, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ और आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरे तरफ से भी धन्यवाद आपको है, हमारे सीओ साहब, एडिशनल साहब, कप्तान साहब, सभी लोगों द्वारा बताया गया कि आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया, जिसकी वजह से चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई विवाद या किसी प्रकार का तनाव परिलक्षित नहीं हुआ, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई। आप लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया और चुनाव के बाद जो भी तनाव उसको दूर करके आगे अपना बढ़िए काम देखिए। इसमें किसी प्रकार का विवाद करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी प्रकार का तनाव अपने मन में रखने की जरूरत है। ये अब चुनाव बीत चुका है, नई पार्टी को बहुमत प्राप्त हो चुका है, नई सरकार का गठन होगा, गठन होने के बाद सरकार का गठन होगा और नई तरीके से प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी। सब कुछ वैसे ही है जो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत होता है। तो इसलिए कृपा करके अगर कोई भड़कावे, कोई किसी प्रकार से आपको उत्तेजित करता है, तो उस चीज से आप लोग दूर रहिए और जो छोटी छोटी बातें कृपा करके हम लोग को जरूर अवगत करा दीजिए। जैसे आप लोगों ने चुनाव में पूर्ण सहयोग प्रदान किया, उसी तरह उम्मीद है कि आगे भी चुनाव के बाद भी आप लोग। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने थाना प्रभारी महोदय, हमारे चौकी प्रभारी मिश्रा जी और हमारे भाई साहब पाल जी, आज इस चौकी पर जो एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, इससे पहले आज तक हमने यहाँ न सुनी न देखी। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे समाज में जो एक पुलिस और समाज के बीच में एक दूरी बनी हुई थी, एक भय बना हुआ रहता था पहले, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि जो भी गांव में जाता है व्यक्ति, पुलिस कर्मचारी जाता है कोई, तो हमारे गांव का व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा में उनसे बात करता है, अपनी समस्या रखता है और उस समस्या को सुन करके उसका निदान उस स्तर पे होने वाला है तो वहाँ पे होता है, नहीं तो पुलिस चौकी पे होता है। अगर कोई बड़ा मुद्दा हुआ तो आपके वहाँ पहुँचता है सर। तो ये त्योहार जो हैं हमारे आपके बीच में समाज में एक समरसता पैदा करने के लिए, ये त्योहारों का मतलब यही है
कि हमारे और आपके बीच में अगर कोई कटता है तो इन त्योहारों पर हम आप मिल करके उनको दूर करें और एक हो जाए। तो ये जो त्योहार है होली, ये होली ऐसा त्योहार है न ये किसी जाति का है न ये किसी धर्म का है, ये समस्त मानव समाज के मिलने का त्योहार है। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि सभी लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में होली मिलें और सबको भविष्य में आगे बढ़ने की उन्नति के लिए सबको आशीर्वाद दें। और आज इस अवसर पर दो लाइनें मैं कहना चाहता हूं कि सत्य से आंख न मींचा जाए, सत्य से आंख न मींचा जाए, ज्ञान का पौधा सींचा जाए, नैतिकता की डूबे नैया खींच जहां तक खींचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बहुत ही, अब ये देखिए इस क्षेत्र में कितनी विलक्षण प्रतिभाएं भी हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन करके। आप लोगों में से कोई मौलाना साहब, कारी साहब, आप लोग अगर कुछ कहना चाहें, कुछ सुझाव देना चाहें, क्योंकि उसी दिन हमारे शब रात भी है, तो आप लोग कृपा करके बता सकते हैं। आइए, स्वागत। हमें अगर आप लोग के यहाँ होलिका दहन को लेकर के कोई विवाद हो तो कृपा करके बता सकते हैं। अगर नहीं है तो जिस समय पर होलिका दहन का होता है समय, आप लोग का वो मुहूर्त वगैरह होता है, मुहूर्त के हिसाब से अपना होलिका दहन कीजिएगा। होलिका दहन करने के बाद अपने घरों को जाएंगे। आप लोग सभी लोग हो, इतने अच्छी तादाद में हो, मेरे ख्याल से चौकी के प्रत्येक गांव से यहाँ प्रतिनिधित्व होगा, कोई गांव शेष नहीं होगा जहाँ के लोग नहीं आए। तो कृपा करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या कहीं पर कोई ऐसी चीजें हैं, बता दीजिए कृपा करके। कोई है सर? आप पीछे से बताएं। देखिए, आप होली एक उल्लास का पर्व होता है। देखिए, ये चीज बड़ा आसान होता है कहना कि आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है, अब नहीं होगा। तकिया कलाम बहुत पुराना हो चुका है। तो इस तकिया का हम लोग की जब तक कोई त्योहार पूर्णतः संपन्न नहीं हो जाता है, हम लोग उसी तरह तनावग्रस्त रहते हैं। त्योहार आप मनाते हो, मस्ती आप करते हो, डांस आप करते हो, डीजे आप बजाते हो, भुजिया आप खाते हो, तनाव हम लोग लेते हैं। और मैं देखता हूँ कि रामजी पाल को मैं बहुत बिगड़ता भी रहता हूँ, लेकिन रामजी पाल यहाँ मौजूद रहते हैं। कई चीजें हाईवे की, रोड की चीजें हैं, कुछ गाँव में चोरी की शिकायतें हो जाती, कुछ बाहरी तत्व आ जाते हैं। आप लोग के गाँव घर में चोरी होना मतलब ये समझिए कहीं न कहीं सामंजस्य कमी है। हम लोग रहते थे 10 कोस में, जो भयवद्दी में खान पान होता था, तो कहीं कुछ नहीं, बुजुर्ग तो पहचान ही जाते थे कि फलाने गांव का लड़का है, फलाने का लड़का है। लेकिन शायद अब वो भयवद्दी खत्म हो गई, समाज खत्म हो गया। नहीं तो किसी चोर की इतनी हिम्मत है कि आपके गांव में आओ, चोरी करके निकल जाए। और हो रही है चोरियां, ऐसा भी नहीं, अटेम्प्ट हुए हैं। इसी के इस रोड पर भी कई चीजें होती हैं। तो आप लोग कृपा करके इस चीज को आप सीधे बढ़े नहीं सकते, लेकिन आप कम्युनिकेट कर सकते हो, सूचित कर सकते हो, तो हम लोग उसको अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, हमें इस जगह पर हमारी कमी है, हमें इस जगह पर देखना चाहिए कि हमारा कुछ स्ट्रेटेजी में कमी आ रही है, या यहाँ पर हमें पुलिस फोर्स और लगाना चाहिए, या रात में हमें यहाँ और गश्त करना चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि रात दिन लगातार हमारी गाड़ियाँ घूमती रहे, लेकिन सभी गाँव में घूमना संभव नहीं है प्रतिदिन। इसीलिए अलग अलग गाँव में अलग अलग दिन हम लोग घूमने की कोशिश करते हैं। ये हाईवे आपका बड़ा ही खतरनाक रोड है, बड़ी बेतरतीब तरीके से वाहन निकलते हैं और ये जाके एक्सीडेंट वगैरह अक्सर होते रहते हैं। ये चौकी बनने से यह है कि पुलिस का एक विजिबिलिटी हो गई है कि विजिबल रहती है पुलिस, और चौकी का कंसेप्ट भी यही है। अगर चौकी से कोई मामला थाना जाए मतलब उस चौकी बेकार हो चुकी है, चौकी पर सुनवाई नहीं हो रही। आउटपोस्ट का मतलब ये, आउटपोस्ट का मतलब है कि दूरस्थ थाने में पब्लिक को जाने से थोड़ी राहत मिले, जो उसकी सूचनाएं हैं, जो भी उसकी कंप्लेंट और शिकायतें हैं, वो स्थानीय स्तर पर चौकी पर जाके बताओगे। और अगर यहाँ नहीं सुनवाती तब थाने जाओ। अगर हर प्रकरण में आप चौकी से थाने जाओगे तो चौकी कोई मतलब नहीं। जैसे मैं थाना अध्यक्ष हूँ और मेरे यहाँ के सारे प्रकरण कप्तान साहब के जाए तो कप्तान साहब ऐसे एसओ की जरूरत क्या है? इसका मतलब सुनवाई नहीं हो रही। सभी प्रकरण का हम निराकरण नहीं कर सकते, लेकिन सुनवाई तो कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रकरण हमसे संबंधित ना हो, राजस्व से संबंधित हो, बीडीओ साहब से संबंधित हो, या किसी अन्य विभाग से संबंधित हो। लेकिन आप ये समझिए कि एक जो सभी लोग के लगता है कि नहीं
कुछ भी हो तो पुलिस को सूचना दे दो, वो कहीं ना कहीं से वो अपना हायर कर लेगी, लेखपाल को भी हायर कर लेगी, वीडियो साहब को भी हायर कर लेगी, सफाई कर्मी को भी हायर कर लेगी, सबको वही हायर करके लेकर के चली आएगी। तो ये चीजें हैं, कोई बात नहीं, ये पुलिस की हम लोग की नौकरी है और ये हम लोग का पैटर्न सीख लिया हम लोगों ने। तनाव रहता है और तनाव में ही जीते हैं, लेकिन मस्त रहते हैं। चलिए व्यस्त हैं, तभी हमें लगता है कि कहीं अगल बगल झंझट नहीं सोचते। हर समय के क्षेत्र में किस समय कहाँ पर हमें कौन सा सुविधा देनी चाहिए, क्या करें कि यहाँ पर क्राइम ना हो, क्या करें कि यहाँ लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे, प्रत्येक छोटी छोटी सूचना अटेंड कैसे कर लें कि ये विवाद न हो। हमारा तो मकसद यही होता है, जब एक्सीडेंट की सूचना मिलती तो हम लोग सीधे ईश्वर से मनाते, प्रभु किसी तरह बच्चा बच जाए, यही करते। हम लोग प्रतिबंधित है, उस दिन ट्राई डे होता है, शराब के ठेकों की हम लोग पर्याप्त चेकिंग करेंगे। हम लोग कोशिश करिए कि शराब से कोई त्यौहार नहीं बनता है। गुलाब जो अबीर लगाते हैं आप, रंग लगाते हैं, इसमें काफी नशा होता है, ये मदमस्त नशा होता है भांग की तरह। तो इतना बहुत है आपके लिए, जाइए त्योहार मनाइए, होली खेलिए, अपने घरों को जाइए और बच्चों के बीच में रहिए। हम लोग की तरह नहीं कि नौकरी इस तरह करते रहिए, बच्चों के बीच में जाना मुश्किल है। 12 बजे के बाद जो बच्चे निकलते हैं मोटरसाइकिलों से धूम धड़ाका करते हुए, आप लोग एक चीज को, दुर्घटना में किसी को चोट लगी तो कितना तकलीफ होती, देख करके हम लोग को तकलीफ होती है। केवल मस्ती में, जोश में इतना निकलते हैं, उनको ये नहीं दिखता सामने क्या है, किसी गाड़ी से टकराए, कहीं टकराए। अब घर परिवार वाले, माँ बाप ने तो आपको मोटरसाइकिल दे दी। मुझे याद है जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, बाबूजी ने नई A1 साइकिल दी थी तब। अब हाई स्कूल में भी लड़का स्कूटी लेकर के चलता। माँ बाप सहूलियत के लिए करते, इसलिए नहीं कि आपको बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप ने सोचा कि हमें वो सहूलियत नहीं मिली, आपको दे देते, लेकिन सहूलियत का दुरुपयोग है। गाड़ी लेके जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, CSC भरी रहती है। तो आप लोग कृपा करके अपने घर के बच्चों को समझा दीजिएगा, या उस दिन उनकी मोटरसाइकिल चाबी चुरा करके रख दीजिए। बहुत ऐसे ढीठ लड़के नहीं होंगे कि आपसे बदतमीजी कर पाएंगे। माँ बाप से बदतमीजी करने की हिम्मत किसी की होनी नहीं चाहिए। चाबी लेकर के घर पर रख दीजिए, बता दीजिए कि घर पर होली खेलिए, मिलना जुलना गांव में जाके मिलिए। यहाँ फैशन हो गया 12 बजे तक के होली खेले, नशा चढ़ गया तो गए फिर कस्बा घूमने के लिए, पराठा भरते जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे सामने कौन सी गाड़ी आ रही जा रही। तो होली का रंग जो है खराब हो जाता है। फिर वो आप एक चीज समझ लीजिए, लोग कहते रहे दुर्घटना हो रही, चोटिल हो गया, लेकिन उस परिवार के सदस्य से पूछिए जिसके परिवार का कोई सदस्य चोटिल होता है या कोई ज्यादा दुर्घटना में ग्रसित होता है, उसके दिल पर क्या बीतती है। वैसे तो लोग बड़ा कॉमन तरीके से कैजुअल ले लेते हैं, यार चलो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके घर से, उसके माँ बाप, परिवार, भाई, उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। तो कृपा करके अपने बच्चों को भी समझाइएगा कि उस दिन जबरदस्ती चाबी लेकर के रख दीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए, घर पर रखिए। और गांव घर में देखिए, हम आपके गांव घर या आपके यहाँ आना हमारा तभी संभव हो सकता है कि जब सारा त्यौहार सकुशल संपन्न हो। हम आपके यहाँ जाके गुजिया खाएं और आप हम क्षेत्र में असंतुलन पैदा करें, क्षेत्र में शांति पैदा करें, तो शायद ये आप उम्मीद मत करिएगा। हाँ, उस दिन अवश्य आएंगे जब सारा त्यौहार सकुशल संपन्न हो जाएगा, हमें जानकारी हो जाएगी नहीं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, ये निर्विवाद है, निष्पक्ष है, ये सभी का सहयोग करते हैं, तब तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो ये तो अच्छे है, चलना चाहिए, मिलना चाहिए, जाना चाहिए। हम लोग चाय पीने में संकोच क्यों करते हैं आपके यहाँ? चाय तो एक सभी आए हुए सम्मानित भाइयों को हमारा नमस्कार। पर्व त्योहार हमेशा हमारे बीच में आते रहते हैं, उनका हमें सब सामाजिक भाई बंधियों के बीच में मिल जुलकर उनको सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें मनाना होता है। अब जरूरत इस चीज की है कि हम समाज के, हमारा जो भी वर्ग जुड़ा हुआ है, उन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कि पर्व त्योहार के नाम पे हम कानून का सपोर्ट करें, साथ में जो और अन्य समाज के भी लोग हैं उनका भी सपोर्ट करें। धर्म के नाम पे या उन पर्वों के नाम पे उदंडता नहीं होनी चाहिए। अगर उस स्थिति में कि आज हमारा पर्व है, हम उदंडता कर रहे हैं, कल की डेट में किसी दूसरे समाज का पर्व होता है, उनकी उदंडता होती है, तो ये हो जाता है कि आज हमारा अवसर है, कल की डेट में उनका अवसर है। समाज में एक पड़ोसी हमारा
हिंदू हो सकता है, एक पड़ोसी हमारा मुस्लिम हो सकता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अवसरवादिता को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी हमें सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना होता है और मिलजुल के सभी पर्वों को निपटाना होता है। इसमें हमारे समाज से जो जुड़ी हुई, जैसा कि हमारे कोतवाल साहब ने अभी बताया, कि हमें विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्षेत्र में जब भी फोर्स पहुंचती है तो उस स्थिति में पहुंचती है जब विवाद होता है। विवाद नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, कुछ मिस्टेक नहीं होगी, हमारे द्वारा सपोर्ट किया जाएगा तो पहुंचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बनेरा बिरबल प्रधान जी, आप भी कवि हैं, कुछ एक दो शब्द आप भी सुनाओ। हमने चुनाव लड़वाया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी थी। तो हर पल, हर घंटे, हर समय हमारी गाड़ियां घूमती रही, हम लोग घूमते रहे, पल पल की खबर लेते गए। चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन को लोड कराना, भिजवाना, और जब तक वो स्ट्रांग रूम में नहीं चलेगी तब तक तनाव रहता है। तो हम लोग के लिए है कि अब जैसे होलिका दहन है, अभी से है कि गांव-गांव जाकर के हम लोग होलिका दहन के स्थान देखेंगे। अगर आप लोगों ने बता दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हमें देखना पड़ेगा। फिर भी हम उसी बहाने आपके गांव आएंगे, गांव आकर के उस होलिका दहन स्थल को देखेंगे, और देखने के बाद फिर वहां पर ये डिसाइड किया जाएगा, ऊपर वाला न करे कहीं कोई विवाद। और त्योहार में कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए। हम लोग छोटे थे तो देखते थे गाँव में लोग नारियल में फेंक देते थे, कीचड़ डाल देते, कोई बुरा नहीं मानता था। अब माहौल बदल चुका है। कृपा करके होली उन्हीं से खेलिए जो आपके साथ खेले। जबरदस्ती किसी को रंग मत लगाइए, जबरदस्ती किसी से गाली गलौज मत करिए। उस दिन जुमा है, जो मौलाना साहब लोग हैं, हाजी साहब हैं, कारी साहब हैं, इमाम साहब हैं, जितने आप लोग हैं, आप लोग से भी निवेदन है कि जो नमाज का समय है हमें अवगत करा दीजिएगा। और नमाज के समय हम कोशिश करेंगे अगर मिश्रित आबादी है तो वहाँ पर हम अपने तरफ से कुछ एक आध पुलिस फोर्स उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे पूरे थाना क्षेत्र में 303 जगह होलिका दहन है, और 303 जगह होलिका दहन का मतलब आप लोग जानते हैं पुलिस फोर्स कितनी है। हम हर जगह नहीं दे सकते, वो आपके सहयोग से ही हमें उस जगह का होलिका दहन भी कराना है, उस जगह की हमें जुमे की नमाज भी करानी है, उस दिन का होली भी कराना है, और उसी दिन की सुबह रात भी करानी है। आपके यहाँ पूरे क्षेत्र में जो 18-19 गांव है, इसमें 25 जगह कब्रिस्तान है। कब्रिस्तानों में ये होता है कि जो हमें जानकारी है अपनी, जो मेरा जो ज्ञान है उस हिसाब से आपके यहाँ जो वहाँ पर कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं आपके पूर्वज, उनकी याद में उनकी जियारत होती है, उनके लिए आप लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, और जो मान्यता है कि उस दिन शायद उनकी आत्मा वहाँ पर आती है जिसकी आराधना आप लोग करते हो। वहाँ पर भी आपके यहाँ जियारत होती है, फिर मस्जिदों में जाके सुबह 4 बजे तक होती है, और बड़ा ही पवित्र काम होता है, बहुत अच्छा चीज होता है। चारों तरफ सफाई होती है, दीप प्रज्वलित होता है, सब लोग जाते हैं, एक इबादत करते हुए सीधे घरों को प्रस्थान करते हैं। टाइमिंग पिछले साल मुझे सुनने में आया था कि जिस दिन होलिका दहन था उसी दिन सवेरे रात थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 17 को होलिका दहन, 18 को सवेरे रात, दोनों प्रतिबंधित है। उस दिन ड्राई डे होता है। शराब के ठेकों की हम लोग पर्याप्त चेकिंग करेंगे। हम लोग कोशिश करिए कि शराब से कोई त्यौहार नहीं बनता है। गुलाब जो अबीर लगाते हैं आप, रंग लगाते हैं, इसमें काफी नशा होता है, ये मदमस्त नशा होता है भांग की तरह। तो इतना बहुत है आपके लिए। जाइए, त्योहार मनाइए, होली खेलिए, अपने घरों को जाइए और बच्चों के बीच में रहिए। हम लोग की तरह नहीं कि नौकरी इस तरह करते रहिए, बच्चों के बीच में जाना मुश्किल है। 12 बजे के बाद जो बच्चे निकलते हैं मोटरसाइकिलों से धूम धड़ाका करते हुए, आप लोग एक चीज है, दुर्घटना में किसी को चोट लगी तो कितना तकलीफ होती है, देख करके हम लोग को तकलीफ होती है। केवल मस्ती में, जोश में इतना निकलते हैं, उनको ये नहीं दिखता सामने क्या है, किसी गाड़ी से टकराए, कहीं टकराए। अब घर परिवार वाले, माँ बाप ने तो आपको मोटरसाइकिल दे दी। मुझे याद है जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, बाबूजी ने नई A1 साइकिल दी थी तब। अब हाई स्कूल में भी लड़का स्कूटी लेकर के चलता। माँ बाप सहूलियत के लिए करते, इसलिए नहीं कि आपको बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप ने सोचा कि हमें वो सहूलियत नहीं मिली, आपको दे देते, लेकिन सहूलियत का दुरुपयोग है। गाड़ी लेके जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, CSC भरी रहती है। तो आप लोग कृपा करके अपने घर के बच्चों को समझा दीजिएगा, या उस दिन उनकी मोटरसाइकिल चाबी चुरा करके रख दीजिए। बहुत ऐसे ढीठ लड़के नहीं होंगे कि आपसे बदतमीजी कर पाएंगे।
माँ बाप से बदतमीजी करने की हिम्मत किसी की होनी नहीं चाहिए। चाबी लेकर के घर पर रख दीजिए, बता दीजिए कि घर पर होली खेलिए, मिलना जुलना गांव में जाके मिलिए। यहाँ फैशन हो गया 12 बजे तक के होली खेले, नशा चढ़ गया तो गए फिर कस्बा घूमने के लिए, पराठा भरते जा रहे हैं, नहीं देख रहे सामने कौन सी गाड़ी आ रही जा रही। तो होली का रंग जो है खराब हो जाता है। फिर वो आप एक चीज समझ लीजिए, लोग कहते रहे दुर्घटना हो रही, चोटिल हो गया, लेकिन उस परिवार के सदस्य से पूछिए जिसके परिवार का कोई सदस्य चोटिल होता है या कोई ज्यादा दुर्घटना में ग्रसित होता है, उसके दिल पर क्या बीतती है। वैसे तो लोग बड़ा कॉमन तरीके से कैजुअल ले लेते हैं, यार चलो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके घर से उसके माँ बाप, परिवार, भाई, उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। तो कृपा करके अपने बच्चों को भी समझाइएगा कि उस दिन जबरदस्ती चाबी लेकर के रख दीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए, घर पर रखिए। और गांव घर में देखिए, हम आपके गांव घर या आपके यहाँ आना हमारा तभी संभव हो सकता है कि जब सारा त्योहार सकुशल संपन्न हो। हम आपके यहाँ जाके गुजिया खाएं और आप हम क्षेत्र में असंतुलन पैदा करें, क्षेत्र में शांति पैदा करें, तो शायद ये आप उम्मीद मत करिएगा। हाँ, उस दिन अवश्य आएंगे जब सारा त्योहार सकुशल संपन्न हो जाएगा, हमें जानकारी हो जाएगी नहीं ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, ये निर्विवाद है, निष्पक्ष है, ये सभी का सहयोग करते हैं, तब तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो ये तो अच्छे है, चलना चाहिए, मिलना चाहिए, जाना चाहिए। हम लोग चाय पीने में संकोच क्यों करते हैं आपके यहाँ? चाय तो एक कप कोई पिलाता, बताते हैं कि वो पुलिस वाले आके हम ही चाय तो पिलाते हैं उनको, मतलब एक चाय के लिए, और आप चाय पिलाते, दूसरा कहते हो पुलिस वाले उन्हीं के बैठे रहते हैं, चाय में बिक गए। मतलब ये कहावत है, ये कॉमन चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2015 से लगातार प्रभारी हूँ, लगातार चार्ज पर हूँ, और मैंने देखा सभी प्रधानी से लेकर के अभी तक के सारे चुनाव में मैंने चार्ज होल्ड किया है, और रायबरेली के बड़े बड़े थानों का मैं इंचार्ज रहा हूँ। वहाँ मुस्लिम बहुल भी क्षेत्र रहे, बाकी बड़े हाईवे के भी थाने रहे, सब कुछ रहे। हमारे इस हल्के के ईसाई साहब श्री मिश्रा जी और हम सबके प्रिय राम जी पाल जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रधान बंधु, बीडीसी और मस्जिदों के मौलवी, मंदिरों के हमारे पुजारी और भी क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। काफ़ी समय आपने दिया, इसके लिए आप लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सभी की ओर से अपने कोतवाल साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, जैसा कि आपने कहा कि तकिया कलाम हो गया, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है हमारे क्षेत्र की कि हमारे क्षेत्र में सौहार्द हमेशा कायम रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम या इस तरीके कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। हम सब लोग मिलजुल के अपने सारे त्यौहार मनाते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय भी किसी तरीके कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हम सभी लोग मिलजुल के अपना पर्व मनाएंगे, और अगर थोड़ी बहुत कोई समस्या होगी हम सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ के निपटा लेते हैं। इसी समाज में हम लोग रहते हैं, इसी समाज में हमको आपको एक साथ में रहना है। और गंगा जमुनी तहजीब की वास्तविक तस्वीर अगर देखना है तो मैं सहे दिल से इतने लोगों को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि वास्तविक सच्ची तस्वीर हमारे क्षेत्र की है। कभी किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ है, सभी लोग हम होली का पर्व ही मनाते हैं, सभी अपने हिंदू भाइयों के यहाँ हम गुजिया खाने जाते हैं, और जब हमारे यहाँ ईद होती है तो सभी लोग हमारे यहाँ सेवइयाँ खाने आते हैं। बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय हमारे कोतवाल साहब, आप अपना कीमती समय निकाल के व्यस्त रहते हैं, और हमारे क्षेत्र में एक बात मैं और कहूँगा सर आपसे कि हमारे जो दीवान जी हैं श्री राम जी पाल साहब, इनके बारे में तो मैं एक शेर कहूँगा कि जहाँ रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। कभी मैं 12 बजे रात में अगर फ़ोन मिलाऊँ तुरंत फ़ोन उठाते हैं, हमारे एसआई साहब भी तुरंत फ़ोन उठा, सारी समस्या और 50% समस्याओं का समाधान हमारे चौकी से ही हो जाता है। थाने में मजबूरी बहुत बड़ी कोई समस्या है तो आपको परेशान करते हैं, वरना हमारी बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र की आप लोग ही निपटा देते हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 5 बजे के आसपास निकलोगे, 6 बजे के आसपास कब्रिस्तानों के लिए। तो जो भी हमारे कब्रिस्तान के मुवज्जिज लोग होंगे, कब्रिस्तान के जिम्मेदारान हैं, उनके नंबर मुझे उम्मीद है कि यहाँ के रामजी पाल और वीरेंद्र साहब ये नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो सबसे नोट कर लें।
सभी के नाम नंबर हमें चाहिए, जिससे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप जारी रख सकें, कोई छोटी छोटी बात हम लोग आपस से शेयर कर सकें। इसी तरह 63 जगह जो होलिका दहन होना है, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इन 63 जगहों के कोई न कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति तो होंगे ही, जो कि जहां पर होलिका जलती है उसकी जिम्मेदारी उठावें। वो ना उठावें तो वहां के 5 लोग ऐसे हो जिम्मेदार तक, जिनके नाम और मोबाइल नंबर हम लोग को चाहिए। गांव से वो प्रथा समाप्त कर दीजिए। वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, शासन, अब चुनाव, पक्ष विपक्ष, अब यहाँ के आप नागरिक बन के अपना रहिए। 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, देखिएगा। किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कागजी लिखा पढ़ी में दिक्कत सबको हो जाएगी, तो वो दिक्कत होती है। और ये भाईचारे का त्यौहार है, और आप लोग सब लोग खेती गृहस्थी, व्यवसायिक खेती वाले हो, सब लोग खेती गृहस्थी में मस्त रहते हो, आपकी जमीनें अच्छी हैं, आप लोग उसमें मस्त रहो। विवादों के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे रजिस्टर में दर्ज हो गया तो यहाँ से लेकर के प्रदेश मुख्यालय और आपके भारत में वहां तक जाता है कि ये सूचनाएं वहां तक जाएगी कि इस गांव में फला जगह पर ये विवाद हुआ है। फिर पूछा जाता है कि उस गांव में क्या हुआ। छोटी छोटी चीजें, हम लोग भी किसी गांव से ही आते हैं, हम लोग के गांव में भी होता। पहले कई मजरों को मिला करके एक गांव में एक ही होलिका दहन होती थी। जमाना बदल गया, अब जितने मजरे उतने होलिका दहन। तो आप लोग एक चीज देख लीजिएगा, परंपरा के विपरीत कोई काम नहीं होना चाहिए। ये बताएं, किसी के यहाँ कोई जुलूस वगैरह होली को लेकर के? फाग तो होता ही होगा गाँव में। शाम के टाइम, जैसे दोपहर में आप लोग होली 12-1 बजे तक खेलते होंगे, उसके बाद नहा धो करके शाम को घरों में, जैसे हम लोग क्या होता है गांव में घर घर जाकर के मिलते हैं, तो वही। और फिर उसके बाद जो फाग गाते हुए घर घर जाते हैं, सबसे गुजिया खाते हैं, कुछ भी कोई जो खिलाना पिलाना चाहे वो खिलाता पिलाता है। जमाना बदल गया, पहले ठंडा ही पीने के लिए जो भीड़ लगती थी, अब वो दूसरे के लिए लगने लगी। उस व्यक्ति घर सबसे ज्यादा भीड़ लगती है जिसके यहाँ स्प्रिट कलर जो है थोड़ा सा चेंज होता है। क्यों प्रधान जी? गुजिया आप कितना बढ़िया खिला दीजिए, मिठाई आप जाकर के 56 भोग खिला दीजिए, लेकिन आप जो वो ठंडाई आप बेहतरीन